स्वागत है आप सभी का मां भारती एजुकेशन पर। मैं धर्मेंद्र नायक और आज हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, इनकी जो शब्दावली है उनके बारे में देख लेते हैं। मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्रधन। ओके, इनकी जरूरत हमें लगेगी और यही जरूरत हमें चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगने वाली है। तो देखिए साधारण ब्याज को देखेंगे सबसे पहले। तो मूलधन क्या होता है, तो यदि हम किसी सिंपल सी बात में यदि बात करें तो हम किसी से जो कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं, किसी को लेना या देना, जो राशि हम उसको दे देते हैं वो राशि, मूल राशि को ही हम मूलधन कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई राशि है, आपने 1000 रुपये किसी को दे दिया है या किसी से ले लिया है, ये राशि हमारी मूलधन कहलाती है। केवल आप उसकी डेफिनेशन पर ना जाए, केवल उसको समझ लीजिए कि मूलधन राशि कौन सी होती है। दूसरा होता है दर, किस परसेंट से लिया जाता है, मतलब किस प्रतिशत पे लिया जाता है, जैसे कि 10% है, 20% है ना, जिस प्रतिशत पे लिया जाता है उसको बोला जाता है रेट, यानी कि दर। ये परसेंटेज में होती है, क्या होती है, परसेंटेज में होती है। इसका मतलब है 10% का मतलब होता है 1/10, 10 रुपए पे ये 1%। ओके, है ना। तो इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज हमें अच्छे से होना चाहिए, और ये हमने किया था। ओके, है ना। दूसरा होता है समय, कितने समय के लिए ली गई है ये राशि, कितने समय के लिए गई है वो उसका टाइम कहलाती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष है कि 6 माह के लिए है, 3 महीने के लिए है या कुछ दिन के लिए ली गई है, तो ये कहलाता हमारा टाइम, जिसको हम दिन, है ना, दिन के हिसाब से बात करेंगे। इसमें किस समय के लिए लिया गया है। ओके, जैसे कि कुछ दिन में भी आ जाएंगे, इसमें आपका महीने में बच जाएगा, वार्षिक में बच जाएगा, 2 साल में, 3 साल में, जितने में आप लौटाते हो या देते हो वो कहलाता हमारा टाइम। दूसरा होता है ब्याज। मूलधन के अलावा जो भी कुछ राशि हम अतिरिक्त लेते हैं वो हमारा इंटरेस्ट या ब्याज कहलाती है। ठीक है, इसको इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट, और ये टाइम, और ये रेट, और ये प्रिंसिपल। ओके, है ना, और ये मिश्रधन अमाउंट। ओके, ठीक है। तो ब्याज क्या कहलाता है, जो भी अतिरिक्त राशि होती है, मूलधन के अलावा जो भी अतिरिक्त राशि है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ब्याज कहा जाता है। मान लीजिए 1000 रुपये का जो भी 10% से कितने दिन के लिए लिया गया, जो हमारी राशि क्या कहलाती है, ब्याज। और मिश्रधन क्या कहलाता है, मतलब मूलधन जो राशि आपने दी है या ली है और उसमें जो ब्याज जुड़ के आता है वो कहलाता है हमारा मिश्रधन। तो इसका जो बन जाता है A = P + I। P मतलब प्रिंसिपल, I मतलब इंटरेस्ट। तो अमाउंट का जो फार्मूला बन जाता है ये बन जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ जो फार्मूला है साधारण ब्याज का, मतलब SI का, उस फार्मूला ये है, इसको नोट डाउन करते चलना। PRT/100। ओके, है ना, मतलब प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। अब ये 100 कहाँ से आया, या करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इन सभी का मल्टीपल, प्रिंसिपल इनटू रेट परसेंट इनटू टाइम। तो रेट परसेंट का मतलब बटे में 100, इसलिए बटे में 100 आपका चला गया। ओके, डन। चलिए, एक फार्मूला हो चुका है। दूसरा, यदि हमें यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, प्रिंसिपल की, तो ये 100 इधर चला गया, SI गुणा 100/R इनटू टाइम। ओके, दूसरा, यदि हमें इसी तरीके से R की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, SI × 100, SI × 100, 100 × SI या SI × 100। अब यहाँ R आ चुका है तो P × T जो बच चुका है। इसी तरीके से हम टाइम का फार्मूला, तो यहाँ से 3 से 4 फार्मूले हमारे बन जाते हैं। ये फार्मूले हमें क्वेश्चन में जरूरत लगती है। तो ये था इसका सिंपल बेसिक, बहुत ही आसान है। अब इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए। बीच भंवर में नाव है मेरी, तू ही पार करे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ले लीजिए, माना कि कोई एक व्यक्ति है और वो 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ले लेता है, 2 वर्ष के लिए ले लेता है। तो साधारण ब्याज
एसआई व अमाउंट फाइंड कीजिए। ये हमने एक सिंपल प्रश्न बना लिया है। ओके, क्या लिया हमने कि 1000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिया जाता है, तो उसका एसआई। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT बटे 100, मतलब P मतलब 1000, R मतलब 10%, टाइम मतलब 2 और बटे में क्या आ गया 100। ओके, डबल जीरो, ये जीरो और ये जीरो कैंसल, 2 का 100 में गुणा कर दिया तो ये 200। अब ये 2 वर्ष का जो ब्याज आया है ये 200 रुपया आया है। कितना आया भैया 200 रुपया। ओके डन। अब यहाँ एक बात समझ में आया है एसआई। अब हमें क्या चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या सूत्र बना था हमारा P प्लस एसआई। P प्लस एसआई मतलब 1000 रुपये आपने दिए थे, क्या आप उससे 1000 रुपये तो वापस लोगे नहीं, आपने उसको ब्याज से दिए थे तो 200 रुपये भी लोगे कि 200 रुपये लेके आ जाओगे। आप क्या करोगे भैया मैंने 1000 रुपये तो तुम्हें वहां दे दिए थे और 200 रुपया मैंने ब्याज दे दिया था, तो कितना हो गया ये 1200 रुपया। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये आ चुका है अमाउंट जिसको हम मिश्रधन कहते हैं। ये आप सामने वाले से मिश्रधन लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है। यही प्रश्न आपका आ जाता है और वो बोलता है कि 6 माह के लिए कितना हो चुका है 6 माह के लिए। अब क्या करेंगे 6 माह के लिए क्या करेंगे कि वही फार्मूला एसआई इज इक्वल टू 1000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू टाइम 6 माह, 6 मतलब ये 100 और ये आपका 100 गुना 12, ये 12 कहां से आया 6/12 हमने इसको लिखा। क्या लिखा, या हम ऐसा मान सकते हैं कि 6/12। देखिए 6/12 क्यों लिखा, क्योंकि 12 महीने एक वर्ष का होता है जिसमें से कितना 6, या तो आप इसको आधा वर्ष लिख सकते हैं, 1/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। पर यदि कभी 4 माह के लिए जाए कभी 5 माह के लिए जाए तो 5/12। आप एक सीधी बात याद रखें 6/12 10% का मतलब ये बट्टे में 100 आ चुका है। तो जो भी PRT इसका फार्मूला होता है, देखिए जो फार्मूला होता है क्या होता है P रेट परसेंट इंटू टाइम, यही फार्मूला होता है। अब यदि टाइम हो तो और सभी को एनुअल के रूप में लिखना रहता है, काय में लिखना रहता है एनुअल के बारे में, यानी कि वार्षिक के बारे में लिखना है। अब पी की बात कर दी, देखो हमने लिखा 1000, बिल्कुल लिख दिया 1000। ओके, रेट परसेंट मतलब 10%। ओके 10%। अब बोल रहा है टाइम, तो टाइम क्या है भैया, टाइम कैसा दिया 6 मंथ, तो 6/12 हम इसको लिख दे 6/12। 10% का मतलब बट्टे में 100। देखिए यही वैल्यू आ जाती है 1000 गुना 10 गुना 6/100 गुना 12। तो कभी कि सर ये 12 कैसे लिखेंगे, तो या तो आप पूरा जो फार्मूला होता है उसका ये होता है कितना प्रिंसिपल है, उसका कितना रेट है, कितने टाइम के लिए दिया है, तो PR रेट परसेंट लिखना साथ में। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है 6 मंथ के लिए, तो 6 माह के लिए आ जाएगा। तो सीधी बात है 0 से 0 ये कैंसल हो चुका है यहाँ, और ये 6 दूनी 12, ये हो चुका आपका 2 से, और ये 2 से इसको कट जाएगा भाई। ओके, तो यहाँ हम इस तरीके से जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो किसके लिए हो चुकी 6 माह के लिए ब्याज। अभी किसके लिए था ये, देखिए 1 वर्ष के लिए ब्याज था। कितने वर्ष के लिए था ये 1 वर्ष के लिए ब्याज था। ओके, समझ में आया। तो ऐसे हम 6 माह के लिए निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कभी दिन में आ जाता है तो उसको भी हम देखते हुए चलते हैं। कभी कभी वो बोल देता है 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, है ना, जितने दे दिया जाता है। यदि वो बोल देता है कि 1000 रुपये है 10% वार्षिक 6 माह के लिए है, यदि वहां यहां बात कर देता कि 180 दिन या 150 दिन या ऐसे जो कटे नहीं 140 दिन के लिए दे देता है, 140 दिन के लिए दे देता है। कितने दिन के लिए दे देता है 140। तो इसका सूत्र क्या बन गया PRT, देखिए 1000 इंटू 10%, 10 मतलब बटे में 100 इंटू 140 दिन। अब यहाँ बटे में 100 तो आ ही रहा है, पर अब यहाँ दिन की बात आ रही है। ये दिन था तो दिन को हमने पता है कि 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भैया 365 दिन, तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 365। कहती बात समझ में आ गया। तो इसको काट पीट के हम इसको बराबर कर लेते, जितना जैसे हमने तो एक अनुमानित संख्या ली है, पर वहां ऐसा कुछ आएगा या तो कट जाएगा या नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से काट के 5 से काट के जो डेसिमल फॉर्म बचेगा उसको हम यहाँ पे हमारे आंसर के रूप में ऐसा ही हम इसको लिख देंगे। कहती बात समझ में आया। तो दिन है तो 365 बटे जो भी कुछ है मतलब 140 दिन जितना भी दिया बटे 365, और यदि ये माह होता तो
तो बटे में 12, और एनुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई मतलब वर्ष है तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी। क्या तीनों कंडीशन आपको समझ में आई है ना, कि 1000 रुपए का राशि वार्षिक भी कैसे करेंगे हम, और दिन में कैसे करेंगे, माह में कैसे करेंगे, मतलब हम इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया साधारण ब्याज को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और भी इसके साथ में देख लेते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज क्वेश्चंस और कैसे कैसे चलिए देखते हैं हम। जो क्वेश्चन अगला जो लेवल होगा वो ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो पहले तो इसकी ट्रेडिशनल मेथड देख लीजिए, फिर हम इसको ट्रिक के साथ भी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि कोई राशि नहीं है तो माना कि जो राशि आप मानेंगे वो राशि आप 100 रुपये मानेंगे, जो P है वो आप कितना मानेंगे 100 रुपये, माना कि जो राशि है वो आपकी 100 रुपये रहेगी। ओके, अब यदि देखिए सिंपल सी बात है कि हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि साधारण ब्याज का मतलब ये होता है एक जैसी राशि जो कभी चेंज ही नहीं होती है, और चक्रवृद्धि ब्याज जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये चेंज होता रहता है। ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे साधारण ब्याज है, जैसे कि एक वर्ष का ब्याज यदि 200 रुपए है तो अगले वर्ष का ब्याज भी 200 रुपए आएगा, उसके बाद भी 200 रुपए आएगा, कितने ही वर्ष का ले ले वो 200 रुपए ही आएगा। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, कोई उसमें चेंज नहीं होता है। पर चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं आप जानते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज, जिसको हम बोलते हैं भैया चक्रवृद्धि ब्याज, भैया ब्याज के ऊपर ब्याज लूंगा। वो क्या करता है कि जैसे कोई राशि दे देता है, एक किसी को 1000 रुपए दे दिया, यार भाई तुमने 6 महीने में यदि नहीं लौटाए तो मैं इस राशि को ही मूल कर दूंगा। जैसे आप गांव में या शहर में यदि हम अन्य किसी को पैसा दे देते, हम क्या बोल देते, भैया मैं 1 वर्ष के लिए दे रहा हूं, यदि तुम नहीं लौटाते हो तो इस पैसे को मैं मूल राशि में परिवर्तित कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि आपने 1000 रुपए दिए, यदि उसका साधारण ब्याज शुरू में जो 1 वर्ष के लिए निकलता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम निकलते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आया, क्योंकि 1 वर्ष के लिए है ना। एक चक्रवृद्धि ब्याज कब स्टार्ट होता है, जब 2 वर्ष की बात हो। अब मान लीजिए आपने 1 वर्ष के लिए लिया है, 1000 रुपए आपने ले लिया है, ठीक, 100 रुपए आपका ब्याज हो गया, मतलब आपका 1100 रुपए आपके पास हो गया। फिर आपने उसने सामने वाले ने नहीं लौटाया, तो आप क्या बोलोगे कि अब मैंने 1000 रुपए नहीं दिए, अब मैंने आपको 1100 रुपए दिए, मतलब वो 100 रुपए जो ब्याज था वो राशि में इंक्लूड होके अमाउंट में परिवर्तित हो गया, और वही अमाउंट जिसको हम मिश्र धन कह रहे हैं वो मिश्र धन बन गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दूसरी राशि का मूलधन, मतलब दूसरे वर्ष के लिए वो मूलधन वाली राशि हो चुकी है जो पहले वर्ष के लिए मिश्र धन था। इतनी बात समझ में आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो इसकी बहुत जरूरत लगेगी साधारण ब्याज की। ओके, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से समझना जरूरी है। अब साधारण ब्याज का मतलब एक जैसा ही चलता है। ओके, इतनी बात समझ में आया। और एक ब्याज एक ऐसा ही आपका जो घर वाला ब्याज जो घर पे देते हैं ना किसी किसी को, वो सैकड़े में रहता, थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आपसे घर वाले बोले निकाल तो बेटा मैं आज इतने रुपए लेके आया, निकाल तो पता चले कि तुम उससे निकाल दो उनके, या तो सामने वाले का दिवालिया निकाल दो, या तुम दिवालिया घोषित हो जाओगे। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वो क्या सैकड़े, सैकड़े का मतलब होता 100 रुपया, सैकड़े का मतलब क्या होता है 100। पर यहां पे जो राशि निकलती ओवरऑल जो राशि दी जाती उसका परसेंटेज इंक्लूड होता है, ध्यान रखा। जैसे आपने किसी को 1 लाख रुपए भी दिए तो उस 1 लाख रुपए का मान लीजिए आपने 10% से दिया है, तो उस 1 लाख रुपए का 10%, वहां ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अब मैं सिंपल सी बात करता हूं कि आपने किसी को 10,000 रुपए दिए या 10,000 रुपए लिए हैं, तो यदि सामने वाला 2% से 2 के सैकड़े से आपको दे रहा, जो मार्केट वाले जो आप घर में लेते हैं या किसी को देते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब है वो 100 रुपए पे 2 रुपए, 2% का मतलब है 100 रुपए पे 2 रुपया, 3 का सैकड़ा मतलब 3 रुपया, समझ में आए। तो 1000 रुपए पे कितना हो चुका भैया 30 रुपया, 1000 रुपए पे कितना हो चुका 30 रुपया, जबकि देखिए ध्यान रखना ये 2% मतलब 20 रुपया हुआ, थोड़ा ध्यान समझ में आए। 100 रुपए मतलब देखो 20 रुपया हो चुका 1000 पे, और 3 का सैकड़ा मतलब 30 रुपया। अब घर वाले यदि कभी किसी को पैसे दे तो आप निकाल सकते हैं, मतलब आपने 20 रुपए दे दिए और 30 रुपए दे दिए, यदि 10,000 की बात करें तो 1 जीरो और लगा दो, मतलब 200 रुपए पर मंथ आपको देना होगा सैकड़े के हिसाब से, ना कि अपना इस रेट की बात चल रही। पर ये रेट मंथली होती है, कौन सी रेट होती है थोड़ा ध्यान रख लेना, ये कौन सी रेट हुई है मंथली, मतलब माह वाली, क्योंकि हर महीने आप बता रहे हैं कि 200 रुपए पर महीने के हिसाब से भैया ब्याज मेरा चलेगा, चाहे तो कितने दिन में दे दे, समझ आ रही। पर यदि इसको इंक्लूड करें, जबकि ये टोटल राशि ओवरऑल यदि 1000 का भी हमने निकाला था तो 200 रुपए 2 वर्ष के लिए निकाला था, जब निकला था, इसका मतलब है वो रेट एक साथ इंक्लूड हो रहा था। तो दोनों में समझ में आया, सैकड़ा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, क्योंकि ये कंफ्यूजन निकलना चाहिए। हम भले कॉम्पिटिटिव एग्जाम
की तैयारी करें नहीं पड़े, पर हमें पता होना चाहिए कि ब्याज किस तरीके से लिया जाता है, बैंक कौन सा ब्याज देती है ना, और हम कौन सा लेते हैं, जो किसी से कर्ज लेते हैं ना, हम कौन सा लेते हैं। हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चलता हमारा, तो अलग ही ब्याज चलता है, ठीक है। तो भैया ये ब्याज हमारा चलता है कि भैया कितना रुपए की, 1000 के इतने, ठीक है। कोई तो ऐसे देते 10,000 रुपए के 1000 रुपए लेता है, उसका कोई ब्याज ही नहीं होता, 30%, 40%, 50%, कोई सैकड़ा नहीं। तो ये रेट हमें कभी कभी बैंक में दिया जाता है, समझ में आ रहा। बैंक की जैसे कि आप एक कर्मचारी हैं, है ना, यदि आपकी नौकरी लग जाए तो आप यदि बैंक लेते हो तो आपसे सबसे कम रेट पे आपको बैंक लोन दे देती है, इसलिए नौकरी लगाना बहुत जरूरी। ध्यान रखना 5 से 6%, 5-6%, ये नहीं, ये सैकड़ा और 5-6 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो 6% तुम्हें पता है वो बहुत ही सस्ता होता है, मतलब जितने भी, जैसे आपने 1 लाख रुपए उठाए तो उसका 6% मात्र 6,000 रुपए हो, ठीक से समझ आई बात, है ना। जबकि इधर तो तुम्हें पता कितना हो, इतना 6% यदि तुम ले तो पागल हो जाओ। 30 यदि हम इसके 2% से ले तो हमारा, जब सोचो कि 10,000 के हमारे 200 रुपए बन जाते हैं, करेक्ट बात है समझ में, तो उसका 1 लाख रुपए का आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं। जबकि इधर नौकरी लगा लेते तो मात्र 6% ओवरऑल पैसे का, इसलिए आपको नौकरी लगानी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ओके भाई, अब यहां देखें, एक इधर देखते हैं सैकड़ा और ये ब्याज, और ये इतना थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा ऐसा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसमें, कैसा कि कभी हम चक्रवृद्धि ब्याज में देखते तो कभी इसको साधारण ब्याज में देते हैं। अब यहाँ देखेंगे, माना कि जो राशि है वो 100 रुपए दिए, ये हमने एक माना है, क्योंकि प्रश्न में कोई ये नहीं बताया कि इसमें राशि क्या होगी, साधारण ब्याज क्या होगा, क्या है क्या, बस एक आपको 10 वर्ष दे दिया गया है। ओके, माना कि अब ये आपको पी दे दिया है, क्या दे दिया, 100 रुपया ले लिया, 3 गुनी हो जाएगी, बात समझ में, 10 वर्ष में, मतलब जो टाइम दे दिया है वो 10 दे दिया है, ये वर्ष दे दिया गया है। ध्यान से एक एक चीज देखो, समझो, इसके बाद हम इसको क्वेश्चन को देखते ही ओरली सोल्व करेंगे, मतलब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे हम उसको ओरल सोल्व करेंगे, ये ध्यान से देखना है ना। देखिए t = 10, 3 गुनी, मतलब यदि एक वर्ष में 100 रुपया है ना, तो 3 गुनी हो जाती है, मतलब जो अमाउंट है, मतलब देखिए कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती, राशि हो जाती है, इसका मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है। अमाउंट मतलब कितना हो चुका, 100 में 3 का गुना कर दो, 3 गुनी मतलब 300, 2 गुनी होता मतलब 200, 4 गुनी होता मतलब 400, 300 रुपया। अब आपको समझ में आया, यदि आप किसी से 100 रुपया उधार लेते हैं, समझ आई बात, और आप सामने वाले को 300 रुपया देते हैं, तो आपने कितना ज्यादा दे दिया, मतलब ब्याज कितना आया, ब्याज मतलब एसआई, एसआई का मतलब आपका 300 माइनस 100 अर्थात कितना रुपया आएगा, या 200 रुपया। कहती बात समझ में आती है, मतलब एसआई की वैल्यू कितनी आ चुकी, 200। अब हमारा फार्मूला क्या है, रेट, ब्याज की दर याद कीजिए, तो रेट का फार्मूला क्या होता है भैया, 100 गुणित एसआई, है ना, 100 गुणित एसआई बटे आर हो चुका, तो P × T, यही फार्मूला था, बताया था मैंने अभी जस्ट, है ना। तो यहां देखिएगा कि 100 × एसआई, एसआई की वैल्यू कितनी है, देखो 200 रुपया, एसआई की वैल्यू आ चुकी है 200 रुपया, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कितना मान लिया हमने, 100 रुपया, और टाइम कितना है, 10 वर्ष। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अर्थात 20%, क्योंकि रेट पूछा है आपसे, तो रेट हमेशा काय में आती है, परसेंटेज में, तो 20%। ये था सिंपल मेथड जिसके द्वारा हम इसको इमेजिन करके समझ सकते कि एक्चुअली में क्या था। पर यहां आपको जब एग्जाम में जाए तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अब वो ट्रिक भी कहां से निकल के आती है, वो यहीं से निकल के आती है। अब ध्यान से रखना, अब देखो ट्रिक कोई अलग से नहीं बनी है। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आए, हमें पता है कि हर बार ये 100 गुणित एसआई आता है, आएगा 100 गुणित एसआई, और P × T, है ना। और ये प्रिंसिपल भी हर बार ऐसा, जब भी प्रश्न आएगा, जैसे हम जब भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो मैं ऐसे ही प्रश्न आपको इंक्लूड करूंगा, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रश्न जो सर ने बताया था उसी का है। ओके, तो हर एक मेथड के मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, इसके बाद बाकी जितनी भी चीजें हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को लगाएंगे, है ना। अब देखो जो दर है, आपको पता है, सॉरी, आपका जो प्रिंसिपल है वो हर बार आप क्या मानोगे, 100, या ध्यान से समझना, हर बार क्या मानोगे आप, 100 रुपया, है ना। तो जो हर बार ये जो P है, P मतलब प्रिंसिपल है, ये हर बार क्या मानोगे, 100, तो हर बार ये 100 से 100 कट गया, मतलब P की जगह क्या आ गया, 100। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई कि कभी भी कुछ निकालना रहे तो रेट = SI/T, देखिए क्या आया, SI/T, ये हमारी ट्रिक बन गई। या अब T निकालना हो तो R बटे में चला जाएगा, कभी कभी T दे देगा, मतलब SI/R, ओके, है ना। मतलब ये हमारे फार्मूला, कभी वो रेट की बोल देता है, कभी टाइम की बोल देता है,
तो अब देखो, अब वहां कैसे करोगे, जैसे प्रश्न आपके सामने आया तो आपको पता है कि कोई राशि मतलब 100, 3 गुनी मतलब 300, 2 गुनी मतलब 200, 4 गुनी मतलब 400, क्योंकि 100 आपकी राशि हर बार रहेगी, क्योंकि मानना है आपको, तो हर बार रहेगी 300, 4 गुनी है तो 400, 300 में से 100 आपने माना था, है ना, तो ये माइंड में ही सॉल्व करना है। ओके, देखिए 300, 100 राशि आपकी थी, 100 आपने घटा दी, जब 300 में से 100 गया तो कितना बचा, 200। अब आपको पता है ऐसा ही आपका 200 आ चुका है, 200, और सीधा टाइम क्या दिया है आपको, 10। अब 200 सीधा आप वहां क्या लिखेंगे परीक्षा में कि 200/10, 0 से 0 कैंसिल, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ करना नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 20%। करेक्ट, समझ में आया। अब यदि यहां क्या बोल देता कि यदि कोई राशि है ना 10, आपको 10 वर्ष में 3 गुना दिया, आपको बोल देता यदि वो 10% रेट से दिया जाता है, क्या दिया जाता है, 10% रेट बोल देता कि 10% के हिसाब से यदि उसकी जो राशि है, वो जो रेट है वो 10% के हिसाब से 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर नहीं पूछेगा, कितने वर्षों में, क्या पूछेगा वो, यहां सिंपल में ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में जाए, वो पूछेगा कितने वर्ष में कोई राशि है ना कितने परसेंट से, 10% रेट से 3 गुनी हो जाती है, तो क्या बोलेगा आपसे, तो कितने वर्ष के लिए दी गई है उस राशि को, तो सिंपल सी बात ऐसा ही बटे वही 10, और आपका आंसर 20 वर्ष आ जाएगा। बस क्या जाएगा, 20 वर्ष। कुछ भी नहीं करना है आपको, 3 वैल्यू हमेशा उस क्वेश्चन में देगा। एक तो क्या देगा वो 10% दे देगा आपको, ये सब कुछ खत्म कर देता हूं, पहले तो मैं आपको यहां समझा देता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एक तो चीज आपको यहां देगा ही देगा, जो भी कुछ देगा, या जैसे यहां दे देता मैं 4 गुनी, क्या दे देता, 4 गुनी, तो मतलब 400, उससे एक कम कर दो, कितना आया, 300/10 आ जाता। ओके, और आंसर आपका 30 आ जाता। अब यदि रेट निकालना है तो परसेंटेज में आ जाएगा, टाइम निकालना है तो वर्ष में आ जाएगा। ओके, यहां बोल देता 5 गुनी, क्या बोल देता, 5 गुनी, 5 गुनी, और बोल देता 20 वर्षों में, क्या दे देता यहां, 20 वर्षों में 5 गुनी हो जाती। 5 गुनी मतलब 500, 500 में से एक कम कर दो, 400, 400 बटे क्या लिख देता मैं, 20, 0 से 0 कैंसिल, इसको काट दो और आंसर आ जाता हमारा 20। रेट है भैया, रेट निकालना है तो परसेंटेज में आ जाएगा, है ना, टाइम है तो वर्ष में आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, बस हमें यहां फोकस करना है कि 3 गुनी पूछा है कि 4 गुनी पूछा है कि 5 गुनी पूछा है। ओके, इट्स ओके, समझ में आया, ये चीजें अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। यदि ये चीजें अच्छी समझ में आ रही है तो लाइक तो ठोक ही दीजिए भाई, जितने व्यूअर आते कम से कम उतने तो कमेंट आ ही जाने चाहिए, है ना। वैसे तो हम व्हाट्सएप में बहुत लपक लपक के चैट करते रहते हैं, कुछ भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, ये सर वो सर, तो भैया थोड़े बहुत अंगूठे का इस्तेमाल यहां भी कर लिया करो। ओके, तो कमेंट में ठोक दिया करो, हाँ जी सर ये समझ में आ रहा है और अच्छे से आ रहा है, इसको कंटिन्यू रखें कि आगे क्या करना है, क्या कुछ सुझाव आपको लगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि हम सर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें इसका सेट चाहिए, हमें उसका सेट चाहिए, जो आप व्हाट्सएप पे चैट करते भाई वही कर दिया करो।